हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि कल हमने देखा था समाकलन को कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे कल ने आपने एक्स की पावर एन डी एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन इस फॉर्म में देखा था। ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाले देख ई टू दी पावर एक्स। ये सब कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज चलते हैं एक दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.2 में कुछ फार्मूले दिए गए हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे इंटीग्रेशन tan x dx का होता है इंटीग्रेशन log sec x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। इसी प्रकार cosec x dx का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, और इसी को हम लिख सकते हैं log tan x/2। इसी प्रकार sec x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आएगा log sec x प्लस tan x। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं log tan x/2 प्लस पाई/4। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 में प्रश्नावली 7 का दूसरा में पहला पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो है 2x अपान 1 प्लस x²। प्रतिस्थापन विधि से हमको ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, आप लोगों को कहेगा कि इसका समाकलन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसे देखेंगे इसको किस विधि से सॉल्व किया जाए कि जो हमको हमारे लिए सुविधा हो। हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, हम अंश या हर में किसी को भी हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे, कोई नंबर, कोई जैसे टी सी यू कुछ भी एज्यूम करके उसको ऐसा फाइंड करना चाहेंगे कि नीचे वाला यदि अंश को एज्यूम करे तो नीचे हर प्राप्त हो जाए, या हर को एज्यूम करे तो अंश वाला प्राप्त हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं, यदि हम इसको एज्यूम कर लेते हैं तो हमको 2x का x² का डिफरेंशिएशन 2x प्राप्त हो जाएगा। लेट इसको हिंदी में लिखते हैं माना 1 प्लस x² इक्वल टू t। आप लोग समझ पा रहे हैं, 1 प्लस x² को हमने t मान लिया है या लेट कर लिया है, एज्यूम कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा 1 का डिफरेंशिएट 0 होता है, और x² का क्या होता है, जैसे x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 में +1 और 2 + 1 हो जाता है। यह इंटीग्रेशन है, हम आपको डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। यदि x² का डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको तो जस्ट इंटीग्रेशन का अपोजिट 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सामने आ जाएगा, और x की जो पावर होगा उसमें 1 कम हो जाएगा। आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये 2 आगे आ जाएगा और x के पावर में 1 कम हो जाएगा, घात में से 1 कम कर देंगे। 2x
यहाँ पर dx dt। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + x² dx। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 2x dx इक्वल टू हम dt प्राप्त हुआ, और इसको हम क्या माने थे, t। यहाँ से हम इसको 1 + x² को हमने क्या एज्यूम किया था, t। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, t। और हमको 2x dx जो प्राप्त हुआ है उसके बराबर dt हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमको क्या प्राप्त होगा, 2x और dx के स्थान पर dt लिख सकते हैं, और 1 + x² के स्थान पर t, मतलब t। अब हम इसको ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। 1/t मतलब 1/x या 1/t। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। 1/x का log x। तो 1/t हमको प्राप्त हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं x के स्थान, जैसे यहाँ पर x था, यहाँ पर t x हुआ, तो फिर हम log t हमको प्राप्त होगा, log t एक कांस्टेंट जो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हमको फाइनल आंसर क्या प्राप्त होगा, log t हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पर 1 + x², log (1 + x² + c)। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं। हमको क्वेश्चन प्राप्त हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था 2x अपॉन 1 + x²। हमको ऐसा एज्यूम करना है, अंश या हर, इसको अंश करते हैं, इसको है अंश या हर में किसी को भी ऐसा कुछ एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे कि हमको अंश को एज्यूम करें तो हर वाला प्राप्त हो जाए, और हर को एज्यूम करें तो अंश वाला प्राप्त हो जाए। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है। जैसे 1 + x² का हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। 1 का डिफ्रेंशिएट 0 होता है, x² का 2x dx, t का dt हो जाएगा। अब हमको प्राप्त हुआ है 2x dx = d। हमें यहाँ से देख पा रहे हैं 2x dx की जो वैल्यू होगी वो हमारे dt के बराबर प्राप्त हुई है। तो हम 2x dx के स्थान पर dt लिख लेंगे, और 1 + x² के स्थान पर t। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट हमें प्राप्त हुआ 1/t। 1 + x² को t लिखेंगे, t प्राप्त हुआ। हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/t का होगा log t। यहाँ पर c है, कांस्टेंट अपने मन से एज्यूम कर लेंगे। इसका फाइनल आंसर होगा, t के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे 1 + x² + c। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न, log x अपॉन x का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे log x = t।
अब हम log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे। log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/x dx इक्वल टू dt। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हम यहाँ से इनका इंटीग्रेशन करेंगे। log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx इक्वल टू, हम देख पा रहे हैं log 1/x dx इक्वल टू dt प्राप्त हुआ है। हम देख रहे हैं यहाँ से 1/x dx इक्वल टू dt हमको प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ से 1/x dx के स्थान पर dt लिखेंगे और log x को हमने माना है t। log x को हम इंटीग्रेशन ऑफ log x को t माना है, t स्क्वायर यहाँ से dt। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, किसी पावर होगा इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पावर इसमें ऐड हो जाता है और अपान में जाता है, मतलब एक्स की पावर क्यूब प्लस इस फॉर्म में प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 + 1 अपान 2 + 1 प्लस 3। यहाँ से हम इसको ऊपर लिख देते हैं आप लोग, t के पावर 3/3 प्लस 3। t की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। t की वैल्यू हमने क्या माना था, log x। log x का होल क्यूब 1/2 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर प्राप्त हुआ। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चल आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 1/x प्लस log x log x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम इस प्रकार बना लेंगे कि इसमें से कुछ माने तो हमको कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि x हमारा कॉमन है, तो हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे। 1 + log x। अब हम लोग देख पा रहे हैं 1 + x को हमने, यदि हम 1 + log x को यदि हम t मानते हैं, माना या लेट एज्यूम कर लिया, हम लोग जानते हैं एक 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, log x का 1/x dx इक्वल टू dt। अब हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि हम लोग अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x 1 + log x dx। हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 + log x को हमने t माना है और 1/x
डी एक्स को हमें क्या बराबर क्या प्राप्त हुआ है, डी टी। मतलब 1/x डी एक्स के स्थान पर हम डी टी लिख सकते हैं। वन अपॉन टी डी टी, 1+x के स्थान पर टी लिखे हैं, और यह 1/x डी एक्स के स्थान डी टी लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कर लेंगे। 1/t हम लोग जानते हैं, log t प्लस टी। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। अब हम log t की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, 1 प्लस log x प्लस सी log 1 प्लस log x प्लस सी। ये आप लोगों का आंसर है फाइनल। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, लिख लिया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमको दिया हुआ है sin x इंटू साइन cos x, जैसा कि हम लोग इसमें से ऐसा ही कुछ एज्यूम करें या माने जिससे हमको इसमें से कुछ मिले। हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि हम लोग मान लेते हैं cos x बराबर t। यदि cos x को हमने t माना है, क्यों माना है, क्योंकि cos x को यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको sin x मिल जाएगा। cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, तो यहाँ से हमको sin x मिल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर cos x को t माना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे cos x का डिफरेंशिएट हम जानते हैं क्या होता है, माइनस sin x dx इक्वल टू dt। यहाँ पर साइन है, इस फॉर्म में हम बनाने के लिए sin x dx माइनस dt। चलते हैं इंटीग्रेट करते हैं, उसको देखते हैं। sin x इंटू साइन cos x dx। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर sin x dx हमको क्या प्राप्त होगा, माइनस dt। हम यहाँ से इसको माइनस को बाहर कर देते हैं। पहले यहाँ से sin x की जगह और dx की जगह dt लिखते हैं, और cos x को हमने t माना है, cos x को t माना है, और sin x dx की जगह dt लिखते हैं। हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर sin t dt माइनस sin t का sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। तो हम यहाँ पर sin x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस cos t प्राप्त होगा हमको,
प्लस सी, ए माइनस माइनस प्लस cos t प्लस सी। हम लोग यहाँ t की वैल्यू, यहाँ t की वैल्यू क्या मानते हैं, cos x, cos x प्लस सी। ये आप लोग का फाइनल आंसर है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम चलेंगे आगे। आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लीजिए होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज के हम सभी क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आप लोग उसे खुद से सॉल्व करिएगा। जो उसमें प्रॉब्लम होगा आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर उसमें मैसेज करिएगा, हम आप लोगों को उसको आंसर प्रोवाइड करेंगे, और कमेंट करिएगा यदि कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमको दिया गया है ax प्लस बी, रूट में हम अंडर रूट ax प्लस बी हमको दिया गया है। अब हमको इसका आंसर फाइंड करना है। ये आपका 6 नंबर क्लास, 6ठा नंबर है। एक्सरसाइज नंबर 2 का 6 नंबर क्वेश्चन है। हमने कुछ क्वेश्चन को नहीं करेंगे, जो आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। आप लोग उससे सॉल्व करेंगे, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जो यदि कुछ प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या फिर कोई वीडियो बनाकर आप लोगों को उसका व्याख्या कर दिया जाएगा। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ax प्लस बी टी, हम यहाँ पर ax प्लस बी हमको टी मान लिया। अब हमने इसका डिफरेंशिएट करना है। x का 1 होता है, यहाँ पर a b का 0 हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हम लिख सकते हैं dx इक्वल टू 1/a dt। इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा बटा में हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx, ठीक है। ax प्लस b को हमने t माना है। वन अपान और dx को बराबर क्या प्राप्त हुआ है हमको, 1/a dt। ये एक कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम बाहर कर देते हैं, √t dt। 1/a इंटीग्रेशन ऑफ √t को हम लिख सकते हैं t के पावर 1/2। यहीं पर हम यही काम कर रहे हैं, t के पावर 1/2 dt। अब इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे हम इसको, तो हमको प्राप्त होगा t के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/a t के पावर 3/2 अपान 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3a t के पावर 3/2 प्लस 3। टी की वैल्यू हम यहाँ से इसको पुट कर देते हैं। टी हमने क्या माना था, ax प्लस बी
2/3a और हम यहाँ से प्राप्त किए हैं, हमने माना है t की वैल्यू ax प्लस b, ax प्लस b होल टू पावर 3/2 प्लस c। यह आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, वेट करते हैं। इसे अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है e⁻²x + 3। हम इसमें मान लेते हैं 2x + 3 = t मान। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2dx = dt, dx = हमको प्राप्त होगा 1/2 dt। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जिसे हमको दिया गया है e⁻²x + 3 dx। हम इसको t माने हैं, dx के हमारा वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 1/2 dt। इंटीग्रेट करते हैं इसको। इसको क्या माने हैं t माने हैं e⁻t और हमको dx की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, इसका हम बाहर ले देते हैं इसको dt। चलते हैं 1/2 e⁻t का डिफरेंस इंटीग्रेशन e⁻t प्लस t। अब हम लोग यहाँ से t की वैल्यू इसे पुट करेंगे e⁻t 2x + 3 e⁻2x + 3। ये आप लोग का आंसर है, नोट कर लीजिए इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमको दिया गया है e⁻tan−1 x 1 + x²। यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट tan−1 x = t। tan−1 x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x² dx dt। आइए देखते हैं इसको। 1 + x² dx। हम यहाँ पर 1/1 + x² dx = dt हमको प्राप्त हुआ है। 1/1 + x² dx हमको dt प्राप्त हुआ है। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं dt और हमने tan−1 x को t माना है। हम लिख सकते हैं dt e⁻t e⁻t को हम इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻t प्लस c। e⁻t t की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। t हमने क्या माना था tan−1 x tan−1 x प्लस c।
ये आप लोगों का फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x लेफ्ट माना हमने 7 माइनस 4x इक्वल टू टी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, -4 dx बाई dx dt, dx इक्वल टू क्या बराबर होगा -1/4 dt। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx इक्वल टू सेक, इसको हमने टी माना है, सेक स्क्वायर टी dx के स्थान पर -1/4 dt, -1/4 सेक स्क्वायर इसका tan x होता है, -1/4 tan t की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, tan 7 माइनस 4x प्लस टी, उनको आंसर प्राप्त हुआ है -1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस टी। ये आप लोग का आंसर है, फिर आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूट ओवर है अपॉन √x, मान लेते हैं यहाँ पर, या लेट √x इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 1/√x dx dt, 1/√x dx बराबर 2 dt। सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, cos √x अपॉन √x dx, यार √x को क्या माने t, और हमको प्राप्त हुआ है 1/x dx इक्वल टू 2 dt, 1/x dx इक्वल टू 2 dt, 2 बाहर कांस्टेंट है, cos t √x t माना है dt, 2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, या मतलब यहाँ cos x का sin x, cos t का sin t। यहाँ से हम t की वैल्यू पुट करेंगे, ये आप लोग का फाइनल आंसर है।
चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x⁻10 प्लस t, डिफरेंशिएट करते हैं इसको। a के पावर x dx का होता है log e बेस 10, a log b। देखते हैं यहाँ पर जैसे a के पावर x का होता है डिफरेंशियल a के पावर x log e बेस a। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे log e बेस 10 dx dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने पर हमको ये प्राप्त हुआ। तो हम देख रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। log e बेस 10 log बेस x⁻10 dx। हमको dx dt के इतने 10x⁻9 प्लस 10 के पावर x log e 10 dx के साथ हम dt लिख सकते हैं 1/, और हमने इसको t माना है 1/t dt। 1/t को हम log t प्लस c, टी log t की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर देंगे x के पावर 10 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बारे में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। यदि कोई आप लोग प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम में ज्वाइन होकर कोई इस एक्सरसाइज में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा। प्रॉब्लम होगा टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।